ओके, सब ठीक है अभी। और स्क्रीन शेयरिंग भी आपके साथ कर देता हूँ। ये हो गई स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है। तो 15 मिनट पहले बैठा हूँ मैंने कुछ एनालिसिस नहीं किया। खाली आपको दिखाना है कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे लाइव में लेना है हमें डीमैट अकाउंट में। तो लैपटॉप में मेरे 3 4 टैब ओपन रहते हैं हर बार। कभी कभी 2 टैब भी ओपन रहते हैं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जैसा मूड रहा उस तरह से टैब ओपन रहते हैं। उस तरह से बहुत ज़्यादा चार्ट भी ओपन रहते हैं या फिर कम भी रहते हैं। तो आज आपका दिन है लाइव ट्रेड देखने का। तो देखो आज कैसे लाइव ट्रेड किया जाता है। और एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले डीमैट में फ़ंड डाल लेता हूँ। अभी 3 मिनट बाकी है। तो कभी भी आपको अगर 3 मिनट भी बाकी है 10 बजे के लिए, तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको 10 बजे के बाद ही ट्रेड करना है। और वैसे भी मेरा सिल्वर में ट्रेड चल रहा है। ठीक है, तो सिल्वर में मैं अभी प्रॉफिटेबल हूँ। वहाँ पर कोई इश्यू नहीं मुझे। और होल्डिंग पे, स्विंग होल्ड पे। संतोष सर, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़। तो मैं अपने डीमैट ओके अकाउंट सर। में मैं अपने डीमैट अकाउंट में फ़ंड ऐड कर लेता हूँ। कितना करूँ? 2,000 में काम हो जाएगा ना ट्रेड दिखाने के लिए? 3,000 भी कर सकते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा बढ़ा के डालने का कुछ फ़ायदा तो नहीं है। ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मोबाइल की स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। मोबाइल की स्क्रीन शेयर की तो आपको पता चलेगा कि मैं लैपटॉप पर चार्ट देखता हूँ और बाइंग और सेलिंग मोबाइल पे करता हूँ। और आप भी मोबाइल पे करने वाले हो ना? फंड में ऐड करता हूँ सबसे पहले। 2,000 ऐड करता हूँ। ठीक है। और ये ग्लोबल मार्केट भी ओपन किया था, इसका कुछ लेना देना नहीं है, काम का नहीं है अभी। सुबह काम में आता है। अरे मैंने निफ्टी का भी चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं इसकी भी, लेकिन ट्रेंड देखने के लिए लगाया था मैंने। ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। जो भी चार्ट ओपन है सिर्फ देखो क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डीमैट अकाउंट में फ़ंड भी ऐड हो चुका है। डीमैट में देख लेता हूँ एक बार। ओके। तो ओके, आ गया। फंड भी आ गया। और दूसरा भी दिखाना है मुझे। मैं एक मोबाइल की स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। आपको मोबाइल भी दिखाई देगा ना? तो 10 बज गए अभी। मोबाइल की स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। आस्क टू ज्वाइन। हो गया। मोबाइल की स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ। ठीक है। तो ये अपना निफ्टी का चार्ट। माइक ऑफ हो गया क्या मेरा? ठीक है। तो काइट का ऐप ओपन कर लेता हूँ। इसमें फंड ऐड करके रखा है। और यहाँ पर चार्ट भी अपना। तो मोस्टली इंट्राडे के लिए मैं स्टार्टिंग में यूज़ करता था अपोलो टायर, कमिंस इंडिया और रिलायंस भी यूज़ करता था कभी कभी। अभी मैं आपके सामने चार्ट दिखाता हूँ। ये भी निफ्टी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे रहने देता हूँ साइड में। ये अपना डीमैट अकाउंट, साइड में मोबाइल भी है। और ये देखो, पहले लेंगे हम जिंदल स्टील। कभी भी आपको ट्रेड करना है ना, तो एक दिन पहले एनालिसिस कर लो। एक दिन पहले क्या करो, एनालिसिस करो कि हमको करना क्या है। अब बड़े टाइम फ्रेम में क्या मिल रहा है हमें? डाउन ट्रेंड। और यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल भी है। मार्केट डाउन ट्रेंड में भी है। अभी छोटे टाइम फ्रेम में जाओ। छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ। छोटे टाइम फ्रेम में चले जाने के बाद यहाँ पर 1 घंटे में मुझे कुछ ना पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो इसे मैं सबसे पहले डार्क कर लेता हूँ। तो जब भी आप स्टार्टिंग में काम करोगे ना मार्केट में,
जब आपके पास स्पेसेस नहीं नहीं रहेंगे, जैसे जैसे मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, मुझे बहुत कॉमन लग रहा है शेयरिंग करते वक्त। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्सपीरियंस करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे इमोशन कंट्रोल करना रहता है। अभी मैं से ब्लैक करता हूँ, कोई घाई नहीं, पेशेंस रखना है। और हम एनालिसिस कर रहे हैं लाइव में। तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन ड्रॉ कर दिया, तो ये अपना ट्रायंगल पैटर्न बन गया है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अभी इसे मैं 15 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ से मेरा प्लान क्या रहेगा, अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है, 1 आवर में भी डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो अगर इस पैटर्न का लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर मैं सेल करूंगा। ये पहला सेटअप बन गया। और मार्केट डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पर मैं बाइंग का कुछ भी सोच नहीं सकता कि चलो यहाँ पर मैं बाय करूँ। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है, छोटे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है, तो से भी छोटे टाइम फ्रेम में हम अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है, सेल करना है। और एक दूसरा चार्ट भी दिखाना है मुझे। देखते देखते मुझे पता चला कि एसबीआई कार्ड 6.5%, 7% नीचे गिर चुका है। साइड में ले लेते हैं और एसबीआई कार्ड लगाया, तो नए टैब में ओपन करते हैं। देखो, बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है, बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड। और उसके बाद अगर इसे हम 1 आवर में कन्वर्ट कर दे या फिर 2 आवर में कन्वर्ट कर दे, तो हमें डाउन ट्रेंड में ही दिखाई देगा। राइट, तो अगर मैं इसे 15 मिनट में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे इंट्राडे करना है, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में रखूँगा एनालिसिस के लिए। और 15 मिनट में मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल ही इतनी बड़ी हो चुकी है, तो इसका मतलब ये आज साइडवेज रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि बड़ी कैंडल बनी है, इसलिए ये साइडवेज रहेगा। ऑलरेडी मूवमेंट हो चुकी है, बहुत बड़ी मूवमेंट हो चुकी है, तो इस वाले एरिया में ये दिन भर रहेगा। आज आप देखो कि ये नीचे गिरेगा या फिर ज़्यादा देर तक साइडवेज रहेगा। यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल आपको दिखाई देगी इस वाले जोन में, और इस तरह से ये घूमेगा। इसे कहते हैं बिग एलिफेंट कैंडल। ठीक है, तो जब भी ऐसी कोई बड़ी कैंडल बनती है मार्केट में मॉर्निंग में, तो अवॉइड कर दो, उसमें एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सोचा कि चलो आज एसबीआई कार्ड यहाँ पर सपोर्ट लाइन बना रहा है, और यहाँ पर सपोर्ट लाइन ब्रेक करने के बाद हमें शॉर्ट करना है अगले दिन, तो बड़ी कैंडल बनने के बाद अवॉइड कर दो। ठीक है, इसे बिग एलिफेंट कहते हैं, रेड बिग एलिफेंट। और इसके अपोजिट होता है ग्रीन बिग एलिफेंट। एसबीआई कार्ड अवॉइड हो गया। और ये जिंदाल स्टील, जिंदाल स्टील, टाटा स्टील इंट्राडे के लिए बहुत बेस्ट है, और कमिंस इंडिया और अपोलो टायर। मेरा लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, तो मैं इन स्टॉक में ज़्यादा ट्रेड करता था। ये कौन सा लगा है, कमिंस इंडिया, राइट। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर इसे भी एनालिसिस कर लेता हूँ। 1 आवर में तो थोड़ा डाउन ट्रेंड है, और 15 मिनट में भी डाउन ट्रेंड है। तो अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो शॉर्ट करेंगे। अगर सेटअप नहीं बना तो अवॉइड कर देंगे, सिंपल। क्या दिखाई दे रहा है, डाउन ट्रेंड। देखो, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। अभी मैंने यहाँ पर क्यों इस तरह से सपोर्ट लाइन ड्रॉ की, वो आपको पता होना चाहिए। देखो, यहाँ पर डाउनफॉल आया, रिट्रेसमेंट हुआ, डाउनफॉल आया, रिट्रेसमेंट हुआ, डाउनफॉल आया, रिट्रेसमेंट हुआ, डाउनफॉल आया, रिट्रेसमेंट हुआ। राइट, तो जहाँ जहाँ पर रिट्रेसमेंट हो रहा है, वहाँ पर मैं सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे कि पास्ट में अगर मैंने ड्रॉ किया, ये देखो, सपोर्ट 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 सपोर्ट, ब्रेक डाउन, मार्केट नीचे गिरा, फिर यहाँ पर सपोर्ट बना, 2 बार सपोर्ट, मतलब ये रिट्रेसमेंट है। फिर रेड कैंडल से ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, शॉर्ट हुआ, और यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए, तो मैं सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे की तरफ। फिर देखो यहाँ पर ये सेल हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट, ये सेल हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर आपको मिल सकता है। फिर यहाँ पर शायद यहाँ पर आपने एंट्री ली तो आपका रेड कैंडल से ऐसे हिट हो सकता है। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया,
तो ऊपर जाने के बाद इससे हिट हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, देखा, ये होता है डाउन ट्रेंड का इफेक्ट। सिर्फ डाउन ट्रेंड देखना है, ट्रेंड में आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कहाँ कहाँ पर आपको सेटअप मिलेगा परफेक्ट? यहाँ पर मिला एक, दूसरा मिला लेकिन ऐसे लिट हो चुका था, फिर तीसरा मिला, फिर चौथा मिला, फिर पांचवा मिला, फिर छठा मिला। समझ रहे हो? ये देखो, फिर यहाँ पर, अभी यहाँ पर मैं क्या प्लान करूँगा, अगर पास्ट में इस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है तो फ्यूचर में भी इस तरह से बिहेव करेगा। यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा तो शॉर्ट करेंगे। और ये जिंदाल स्टील डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न है, इसे ट्रायंगल पैटर्न बोल सकते हैं, लेकिन ये इस वाला जो एरिया नहीं, ये वाला, ये साइडवेज है। ये भी आपको देखना है, पूरा एरिया भी देखो, साइडवेज है या फिर डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर तो आपको क्लियर कट डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहीं पे साइडवेज है क्या? नहीं। मार्केट डाउन ट्रेंड आया, ट्रायंगल पैटर्न बनाया, ब्रेकडाउन होगा तो शॉर्ट करेंगे। कभी कभी अपॉर्चुनिटी भी छूट जाती है, ठीक है। तो अगर ये वाला लोअर विक, लोअर सपोर्ट रेड कैंडल से ब्रेक होता है नीचे की तरफ, कैंडल क्लोज हो जाती है, तब हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो 15 मिनट में ब्रेकआउट का वेट करेंगे और 5 मिनट में एंट्री करेंगे। अभी आप देखो यहाँ पर, यहाँ पर कहीं भी सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो गलती क्या होती है कि लाइव मार्केट में हम क्या देखते हैं कि अरे ब्रेकडाउन अभी तक तो हुआ नहीं, तो इससे पहले मैं यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ, या फिर यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ, अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। ऐसा कभी नहीं सोचना है। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिलेगा ब्रेकडाउन पे। ये रहता है सेटअप। तो स्टार्टिंग में मैं यही गलती करता था। देखा कि चलो ट्रायंगल पैटर्न है, मार्केट डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पर पहले एंट्री कर लूँगा तो ऐसे अपना छोटा हो जाएगा। छोटा होने की वजह से अपना लॉस भी छोटा हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगी। इस तरह से मैं पहले सोचता था, लेकिन वो सेटअप नहीं था ना। तो यहाँ पर आपका ऐसे बैठ गया ना तो चलेगा, लेकिन ब्रेकडाउन होने के बाद बैठना चाहिए, ठीक है। और ये जिंदल स्टील था ना, कमिंस इंडिया, यहाँ पर भी कोई सेटअप नहीं बना। तो इस तरह से आपको वेट करना है। अभी मैं आपको डेमो के लिए दिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड लेना है। इंडिया, कहीं पर अगर अच्छा सेटअप मिला तो मैं आपको बताता हूँ। 10 बजे के बाद ऐसे वॉच करना है आपको, बस खाली वॉच करना है। देखो यहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टैब में 2 या फिर 3 स्टॉक लगाओ, उसके ऊपर भी मत लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो अवॉइड कर दो। हर रोज ट्रेड नहीं किया जाता, हर रोज जॉब किया जाता है। अभी मैंने सिल्वर लिया है, मुझे क्या ज़रूरत है ट्रेड लेने की? प्रॉफिट हो रहा है ना, क्यों हर रोज मैं मार्केट को उंगली करूँ? दे भाई तू, हर रोज मुझे प्रॉफिट दे। नहीं बनेगा, हर रोज कभी भी ट्रेड नहीं होता। अ, ये देखो, अभी चार्ट आपको क्लियर दिखाई देगा। तो ये मार्केट यहाँ पर नीचे गिरा, कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रेकडाउन अगर इसने नीचे किया तो शॉर्ट करेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा 1:2 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से होगा। अभी सेटअप नहीं बना तो अवॉइड करेंगे, राइट। तो ये शॉर्टिंग के लिए हुआ, और कहीं ना कहीं बुलिस के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल भी मत जाइए। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी मत जाइए। भारतीय एयरटेल में इवेंट है, इवेंट मतलब कुछ ना कुछ न्यूज़ होगी इसमें, इसलिए अप ट्रेंड में जा रहा है, देखो। और यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, ये आपको मैंने पढ़ाया नहीं। ये पैटर्न बहुत डिफिकल्ट होते हैं, किसी एक सिस्टम पे आपको काम करना है। तो ये स्विंग के लिए बहुत बेटर है। अभी आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं स्टॉक नहीं देखता अभी, सिल्वर और निफ्टी ही देखता हूँ। तो ये सपोर्ट पे आ रहा है ना, यहाँ पर बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी है इसकी।
और ये मदर डॉटर कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, पता है ना आपको? मार्केट डाउन ट्रेंड, मदर और ये डॉटर। अरे अगर इस पैटर्न का हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा। भारतीय एयरटेल देख लो, अगर ये आज ग्रीन क्लोजिंग हुई तो अगले दिन बाइंग की एंट्री मिल सकती है। 1 मिनट, हाँ, कोई ट्रेड भी लेना है हमें। हाँ पापा। हाँ हाँ ठीक है। चलो, का कुछ काम नहीं, आज हम इंट्राडे करने वाले हैं। टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट सब कुछ देखने वाले हैं। ये इसे क्लोज कर देते हैं। कमिंस इंडिया में ठीक है, ये सपोर्ट ले रहा तो मैं बाय करूंगा, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कैसे वर्क किया जाता है। और एक बार बाय भी करके दिखाऊंगा, एक बार सेल भी करके दिखाऊंगा। मोबाइल में करते सीधा, ठीक है। आ गया मेरा मोबाइल। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई कॉलिंग की वजह से। अभी जिस दिन सेटअप नहीं मिला उस दिन बैठना पड़ेगा। राइट। मोबाइल की स्क्रीन शेयर की मैंने। आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं क्या, लैपटॉप और मोबाइल? बताओ जरा। ओके। जिंदल स्टील। अरे कमिंस इंडिया में बाय करूंगा, जस्ट एग्जांपल के लिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि हाँ, यहाँ पर बाइंग का सोच रहा हूँ। वॉल्यूम है, डब्ल्यू पैटर्न बन, हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। चलो, कमिंस इंडिया इस वाले लेवल के ऊपर बाय करूंगा मैं। कहाँ पर? यहाँ पर। कहाँ पर है? ये देखो, यहाँ पर क्या दिखाई देगा मुझे? कमिंस इंडिया मैंने ऐड वॉच लिस्ट में ऐड नहीं ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा मुझे, तो मैं फिर से ऐड करता हूँ। हाँ, यहाँ पर है। यहाँ पर मैं सीधे बाय पर क्लिक करूंगा, कमिंस इंडिया देखूंगा, बाय और सेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। राइट। तो बाय पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंट्राडे दिखाई देगा और लॉन्ग टर्म दिखाई देगा। इंट्राडे में नीचे दिखाई देगा मार्जिन 336 और चार्जेस 0.66% पैसा। राइट। तो इतना पैसा लगेगा मुझे, और मैं इसे स्वाइप टू बाय करूंगा। देखो, मुझे मार्केट पे लेना है इसे, जो भी भाव चल रहा है उस भाव पे लेना है कमिंस इंडिया। तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट पे सिलेक्ट नहीं करूंगा, मार्केट पे सिलेक्ट करूंगा। क्वांटिटी मुझे एक लेनी है, दो लेनी है, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर कुछ करना नहीं। क्या क्या करना है फिर से दिखाता हूँ। कमिंस इंडिया, बाय पर क्लिक करो, इंट्राडे पे क्लिक करो। अगर आपको मार्केट प्राइस पे लेना है किसी भी भाव पर, तो मार्केट पे क्लिक कर दो। और मार्केट पर क्लिक करने के बाद स्वाइप टू बाय पर क्लिक कर दो। इसके बाद आपको ऐसा नच कुछ आएगा। आइसबर्ग लगाया क्या मैंने? हाँ, या ऊपर देख लो, ऊपर देखो। आइसबर्ग, एएमओ, कवर, रेगुलर ऐसे दिखा रहा है। तो आइसबर्ग एएमओ पर करना नहीं, हमें हमें देखना है कि हमारा ऑर्डर जो है रेगुलर पर है क्या। अभी मैंने रेगुलर पे किया। रेगुलर में क्वांटिटी वन, इंट्राडे, मार्केट, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और वन क्वांटिटी इंट्राडे मार्केट पे क्लिक किया, सीधा स्वाइप टू बाय कर दो। अभी बाय करने के बाद कंप्लीट ऑर्डर आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप देखो, ऑर्डर में अपनी जो ऑर्डर है एग्जीक्यूटेड हुई कि नहीं। अगर पेंडिंग पे गई ना, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। राइट। अभी मैंने इंट्राडे में लिया ना, तो यहाँ पर कमिंस इंडिया कंप्लीट दिखा रहा है। और कितने में बाय किया मैंने? 1680.90 95। राइट। इस भाव पे मेरा बाय हो चुका है। अभी मैं इसे कहाँ पर देखूंगा? पोर्टफोलियो में।
पोजीशन में। देखो अभी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है मुझे, लॉस प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 0.60 0.30। अभी यहाँ पर कोई एस एल टारगेट कुछ लगा नहीं मेरा। अभी मैं क्या करूँगा, अगर मुझे एस एल लगाना है तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि मैंने किस भाव पर लिया है। तो यहाँ पर मेरा एवरेज प्राइस दिखा रहा है, देखो मोबाइल पे क्वांटिटी वन एवरेज 1680.95। तो मैं लॉन्ग पोजीशन का टूल लूंगा और यहाँ पर जहाँ पर मेरा 1680.95 होगा वहाँ पर मैं उससे क्लिक करूँगा। यहाँ पर 1680.82 दिखा रहा है, 68 97। एक दो पैसा ऊपर नीचे हुआ, 5-10 पैसा ऊपर नीचे हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ये टारगेट का बाद में सोचेंगे, पहले एस एल में इस वाले सपोर्ट के नीचे लगाऊंगा। तो कितना आ रहा है 0.40, यहाँ पर 0.30। ठीक है, तो 0.30 का मेरा एस एल बैठ रहा है। 0.32 भी रख सकता हूँ। और 0.32 रखने के बाद यहाँ पर देखो कितने का लॉस होगा मेरा, 5 रुपया 46 पैसा। राइट साइड में आपको कॉलम में दिखाई देगा 1675.51, मतलब ये अपना एस एल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी जो अपना एस एल है ना 1675.51, तो इस पर मैं पहले मोबाइल पे क्या करूँगा, कमिंस इंडिया पर क्लिक करूँगा। कमिंस इंडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड और एग्जिट दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐड पर क्लिक करोगे तो आपको और क्वांटिटी लेनी, इसलिए आप ऐड पर क्लिक कर रहे हो। अगर आपको एस एल लगाना है तो आप कमिंस इंडिया पर क्लिक कीजिए, उसके बाद एग्जिट पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर एस एल एम और एस एल दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, एस एल एम और एस एल। तो आप सीधा एस एल एम लगाओ, एस एल एम पर क्लिक करो। एस एल एम पर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएगा ट्रिगर प्राइस। और ट्रिगर प्राइस में जो मैं आपको लैपटॉप में दिखा रहा हूँ 1675 का जो एस एल है वो रखना है आपको। तो मैं ट्रिगर में लिखूंगा, सर मोबाइल स्क्रीन नहीं दिख रही है। वो स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ, ब्लैक दिख रही है। आपको दिखाई दे रही है सबको? मुझे तो दिखाई दे रही हाँ है। सारे। सबको दिख रहे हैं? हाँ दिख रही है। ओके, मोरल भाई आपको दिख रही है स्क्रीन? प्रोपोज आप देख लो एक बार। हाँ अभी दिख रही है सर। हाँ, आपका इंटरनेट का इशू है। दिख रही है सर। ओके ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, ट्रिगर प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस में स्टॉप लॉस कौन सा है मेरा, ये वाला। मैंने एंट्री भी देख ली, ब्लैक कलर का जो है ना एरिया यहाँ पर 1680.97, ये मेरा एंट्री प्राइस था। तो एक दो पैसा ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं यहाँ पर जो मेरा एस एल दिखाई दे रहा है, ये देखो ऊपर नीचे करूँगा ना तो ये लाल ऊपर नीचे हो जाएगा 32। तो 1675.70, 1675.7 ऐसा आप लिख सकते हो एस एल में। और स्वाइप टू सेल अगर आपने कर दिया तो आपका एस एल यहाँ पर बैठ जाएगा। राइट, तो क्या क्या देखना है फिर से दिखाता हूँ। क्लिक करो, एग्जिट पर क्लिक करो। इंट्राडे जैसे कि तैसे रहेगा, मार्केट है ना वहाँ पर सीधा आपको करना है एस एल एम। एस एल एम करने के बाद जो आपको एस एल यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो लिखो। यहाँ पर अगर आपने लिखा 1675.70, राइट। तो अगर आपने यहाँ पर 71 कर दिया तो आपका एस एल नहीं बैठेगा। ये देखो ट्रिगर प्राइस शुड बी मल्टीपल ऑफ मल्टीपल टिक साइज 0.05, मतलब जो पैसा होता है ना 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा ऐसा चलेगा। 71 पैसा 72 पैसा 73 पैसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 75 रख सकता हूँ, 70 रख सकता हूँ, फिर 80 रख सकता हूँ 0.05% के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं 70 कर देता हूँ। ठीक है, और क्या 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 मैंने ऐसा लगाते वक्त क्वांटिटी जो थी उतने रहने दी। इंट्राडे पे क्लिक किया था और उसके बाद एस एल एम पर क्लिक किया मैंने स्टॉप लॉस लगाने के लिए। और 1675.70 मेरा एस एल है। तो यहाँ पर मैं स्वाइप टू सेल कर दूंगा। तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है एस एल का। अभी मेरा स्टॉप लॉस लगा या फिर नहीं लगा कैसे पता चलेगा, मुझे देखना है ऑर्डर में। यहाँ पर देखो पोर्टफोलियो के राइट साइड में आपको दिखाई देगा ऑर्डर। ऑर्डर पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको ओपन दिखाई दे रहा होगा और ओपन के बाजू में दिखाई दे रहा है आपको एक, मतलब कुछ ना कुछ उसमें ऑर्डर पड़ी है। तो ओपन में जाओ और आपको यहाँ पर दिखाई देगा कमिंस इंडिया ट्रिगर पेंडिंग 1675.70, मतलब
1675.70 के भाव पर अगर ये आया तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, राइट। तो ये अपना एसएल लग चुका है। अभी मुझे टारगेट प्लान करना है। ये आपको देखना है, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो आपको देखना है कि अपना स्टॉप लॉस लगा या फिर नहीं, राइट। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अगर नहीं लगा तो यहाँ पर आपका ओपन पोजीशन में कोई भी ट्रिगर पेंडिंग दिखाई नहीं देगा। स्टॉप लॉस लगा मतलब क्या? ट्रिगर पेंडिंग लगा। ट्रिगर पेंडिंग का मतलब ही होता है स्टॉप लॉस लग गया है। अभी मुझे क्या लगा ना, टारगेट। अभी मेरा एसएल कितने का था? 0.31। तो अपना टारगेट कौन सा रहेगा? 1:2। मतलब कितना? 0.60, राइट। यहाँ पर कितना है? 0.42। तो मैं 0.60 के आसपास लेके जाता हूँ, हाँ। ओके, यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर ग्रीन कलर में क्या दिखाई दे रहा है? 1691.17। तो 17 का नहीं लगेगा ना। यहाँ पर कितने का लगेगा? 15 का, 20 का। तो मुझे अभी क्या लगाना है? टारगेट। तो फिर से अपने पोर्टफोलियो में जाओ, कमिंस इंडिया पर फिर से क्लिक करो। जैसे आपने स्टॉप लॉस लगाया था वैसी सेम प्रोसेस रहेगी। क्लिक करो, फिर से एग्जिट पर क्लिक करो। अभी आपको टारगेट लगाना है। पहले आपने क्या लगाया था? एसएल लगाया था। जब आपने एसएल लगाया तब एसएलएम पर क्लिक किया था। अभी आपको टारगेट लगाना है ना, तो कमिंस इंडिया पर क्लिक करो, एग्जिट पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको लिमिट पर क्लिक करना है। कहाँ पर? लिमिट पर क्लिक करना है। लिमिट पर क्लिक करो। लिमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर का कॉलम ओपन होगा। कौन सा? प्राइस वाला। देखो, दिख रहा है, राइट। जहाँ पर ब्लैंक दिखाई दे रहा है ना लिमिट पे, वहाँ पर अगर मैंने क्लिक किया तो प्राइस का कॉलम खुल जाएगा। तो मुझे टारगेट कितने का लगाना है? 1691.17। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा? 1691.15। ये मेरा टारगेट रहेगा। यहाँ पर मैं 17 करूंगा तो टारगेट नहीं लगेगा। क्या बोलेगा? प्राइस विल बी मल्टीपल ऑफ टिक साइज 0.05। मतलब 0.05 के रेंज में होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर 15 कर दूंगा। और यहाँ पर देख लो फिर से, एग्जिट, इंट्राडे। टारगेट लगाना तो लिमिट पर क्लिक करो और वहाँ पर जितना आपने टारगेट था वहाँ पर लिख दो 1691.15। स्वाइप टू सेल। अभी आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। प्लेस हो जाने के बाद आपको फिर से ऑर्डर में जाना है। ऑर्डर में जाओ, यहाँ पर देखो ओपन दिखाई दे रहा है अभी, और ट्रिगर भी दिखाई दे रहा है। ऑर्डर में जाके ओपन का मतलब आपका टारगेट भी लग गया, और ट्रिगर का मतलब आपका एसएल भी लग गया। अगर आपका टारगेट हिट हुआ तो ओपन ऑर्डर में जाओ, और ओपन और ट्रिगर ऑर्डर जो होगी उससे कैंसिल कर दो। इस तरह से इस पर क्लिक करो, मॉडिफाई कर सकते हो या फिर कैंसिल कर सकते हो। ठीक है। तो ये मुझे अगर कैंसिल करना है तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा और यस कर दूंगा, तो मेरा स्टॉप लॉस चला गया। और अगर मुझे फिर से लगाना है तो यहाँ पर कमिंस इंडिया पर क्लिक करूंगा, एग्जिट पर क्लिक करूंगा, एसएलएम पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर अपना एसएल कितना था? 1675.70 लग गया। फिर से ऑर्डर में जाओ, देखो ओपन में लग गया। तो काम हो जाने के बाद आपको देखना है कि आपका टारगेट और एसएल निकाला या फिर नहीं। क्योंकि जब भी आपका प्रॉफिट बुक होता है तब एसएल पेंडिंग में पड़ा रहता है, और पढ़ने की वजह से वहाँ पर आपकी ऑर्डर फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। तो ये अपना क्या लग गया? टारगेट और एसएल लग गया, राइट। और अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना है वो भी मैं आपको आज ही बता देता हूँ। स्टॉप लॉस अगर आपको ट्रेलिंग करना है कि आपको लगता है कि यहाँ से यहाँ पर मैं अपना एसएल रख दूँ, ठीक है, यहाँ पर रखना है मुझे। तो मैं पहले कैलकुलेट करूँगा। कहाँ पर? यहाँ पर रखना है मुझे, समझ लीजिए। 1677। तो यहाँ पर मुझे रखना है, तो मुझे ना फिर से ऐसे लगाने की जरूरत नहीं। जहाँ पर मेरा ऑर्डर पड़ा है ट्रिगर का, वहाँ पर मुझे जाना है। ट्रिगर में जाओ, और ऑर्डर में जाओ, ओपन में जाओ, ट्रिगर पेंडिंग दिखाई देगा। ऑर्डर, ओपन, ट्रिगर, यहाँ पर मॉडिफाई है। मॉडिफाई पर क्लिक करो, और जो आपको एसएल चेंज करना है वो आप यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर आपने 1675 रुपीज़ रखा था, तो मुझे कितना रखना है? 1676.92 है ना, तो मैं 90 रख सकता हूँ।
0.90 और स्वाइप टू मॉडिफाई। अब ये मॉडिफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा अपना जो एस एल है 1676.90 है। राइट, पहला जो था वो रख देता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ फिर से 1675.70 लग गया। ऐसे देखना है आपको। आपको समझ में आ गया टारगेट और एसएल कैसे लगाना है, कहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन यूज़ करना है। लॉन्ग पोजीशन का पता चल गया, अभी शॉर्ट का बताता हूँ। समझे सब लोग? एंट्रीज करके बताओ। ओके, अभी जब भी आप एंट्री लेते हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका सेटअप सही है और मैंने पढ़ाया सही है आपको, तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट बिल्कुल भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मॉडिफाई किया तो आपका डिसिप्लिन ब्रेक हो चुका है। और अगर आपने डिसिप्लिन ब्रेक किया तो आप मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। कभी भी डिसिप्लिन ब्रेक मत करो। अगर आपने एक लॉट पे काम किया है ऑप्शन में या फिर इक्विटी में कहीं पर भी, तो आपको डिसिप्लिन बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। अगर इस तरह से ऊपर जा रहा है तो जाने दो। टारगेट लगाया है तो मॉडिफाई मत करो, इससे लगाया है तो मॉडिफाई मत करो। फिर टारगेट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं। अगर टारगेट हिट हुआ तो एग्जिट, और उसके बाद देखेंगे कि जो अपना एसएल है उसे हमें निकालना है या फिर नहीं। अभी जो मैंने एनालिसिस किया था वो आपके सामने किया था, और मैंने एक दिन पहले कुछ एनालिसिस नहीं किया था। टारगेट हिट हो चुका है। अभी ऑर्डर में जाऊंगा, ऑर्डर में देखूंगा ओपन में एक ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है, इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी है, अभी इसे छोड़ दो। ओपन में देखो ट्रिगर पेंडिंग दिखाई दे रहा है। अगर आपने इससे एग्जिट नहीं किया, अगर आपने एग्जिट नहीं किया, ये ट्रिगर पेंडिंग कैंसिल नहीं किया, तो आपका सेल का ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, तो इससे कैंसिल करवा दो, कैंसिल एस। अभी ओपन में कुछ भी नहीं है। एग्जीक्यूटेड में देखो कि आपने सुबह बाय भी किया था, और एक मैंने स्टॉप लॉस लगा था वो कैंसिल किया था। फिर जो एसएल लगाया था, टारगेट लगा था 1691.15, वो टारगेट हिट हो चुका है। और उसके बाद मेरा एसएल जो था ट्रिगर पेंडिंग वो मैंने रिमूव भी कर लिया। राइट, तो इस तरह से आपको कंफर्म करना है ये अपना टारगेट हिट हो चुका। राइट, टारगेट मिल गया। अभी अगर आपको शॉर्टिंग करनी है तो शॉर्टिंग करो। अभी मैं आपको डेमो के लिए दिखाऊंगा सेकंड ट्रेड, लेकिन सेकंड ट्रेड आपको कभी भी करना नहीं है। अगर आप सीख रहे हो तो सेकंड ट्रेड करो। फर्स्ट ट्रेड में क्वांटिटी बड़ी रखो, सेकंड ट्रेड में क्वांटिटी बताऊंगा, मैं आपको क्लास में बताऊंगा क्या करता है। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया जो डिसिप्लिन है कैसे फॉलो करना है। वो क्यों मैंने बाय किया तो आपको वो रीज़न नहीं बताया, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि टारगेट और एसएल कैसे लगाना है। राइट, और बिल्कुल भी डरना नहीं। अगर आप डर गए तो डरने की वजह से आप कुछ ना कुछ डिसीजन लोगे, यहाँ पर एग्जिट कर दोगे, यहाँ पर एग्जिट कर दोगे, यहाँ पर एग्जिट कर दोगे। लग गया ना टारगेट 1/2 मिल गया ना, उस दिन अपना ट्रेड क्लोज कर दो। अभी मुझे पता नहीं आगे वो 100 रुपये का 1 करोड़ भी हो गया ना, मुझे कुछ लेना देना नहीं उस पर। मेरा टारगेट क्लोज, मेरा आज का काम हो चुका है, मैं अभी दूसरे काम पे लग जाऊंगा। अगर आपने गलती की, सेकंड ट्रेड लेने की कोशिश की, लालची बन गए, तो आपको लॉस हो सकता है, गारंटी है। ठीक है, ये बात को समझ लेना है। अभी यहाँ से कितना भी ऊपर गया ना, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, सीधा इसे क्लोज कर दो। इसने देखा कम्युनिस्ट इंडिया में क्या हो रहा है, क्लोज। राइट, तो एसएल भी गया, सब कुछ क्लियर। एक एक बार दो बार कंफर्म कर लो, ठीक है, कि जो आपने ऐसे लगा था ट्रिगर लगा था, यहाँ पर ओपन में कुछ है क्या पड़ा आपके मोबाइल में देख लो, एग्जीक्यूटेड में देख लो सारे ऑर्डर कंप्लीट है क्या, स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है क्या, देख लो। राइट, अभी यहाँ पर हम बाइंग का सोच सकते हैं, बाइंग का सोच सकते हैं मेरे हिसाब से। राइट, लेकिन अभी हमें शॉर्टिंग के लिए देखना है ना कहीं ट्रेड। तो क्या करेंगे, जिंदा स्टील में अगर बाइंग हो रही है, अगर मुझे सेटअप नहीं मिला तो मैं क्यों ट्रेड करूँ इसमें।
छोड़ दो, क्लोज। क्या ट्रेड देखेंगे उस दिन नहीं, मैं देख रहा हूँ वो मेरी अलग बात है क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पहले एक्सपीरियंस लाओ और बाद में आपको दो ट्रेड करने में आसानी होगी। और मैं तो दो ट्रेड आज भी नहीं करता, एक ट्रेड हो गया खत्म, बात को खत्म कर लो। ट्वेंटी के लिए कोई स्टॉक है क्या, आप बताओ ज़रा। कोई स्टॉक मिला तो बेटर रहेगा। इक्विटी में मज़ा नहीं आता स्टार्टिंग, मतलब अभी मज़ा नहीं आता, क्यों? क्योंकि मूवमेंट स्लो है और ये आपके लिए बेटर है सीखने के लिए। अगर आप ऑप्शन में जा रहे हो तो पक्का लॉस करोगे, वो गारंटी, 200% गारंटी। लोग 100% लेते हैं, मैं 200% की गारंटी ले रहा हूँ। सेलिंग के लिए सारे स्टॉक्स में इवेंट चल रहा है, कुछ ना कुछ न्यूज़ चल रही है, पता नहीं। वेदांता, और अगले महीने अपना क्लास शुरू होगा, कोई इंटरेस्ट रहेगा तो उनको बता दो। हम अगले महीने फिर से नई बैच स्टार्ट करने वाले हैं। एक ऑफलाइन बैच अलग से है, ऑनलाइन में आप कोई इंटरेस्ट हो तो मुझे बता देना, मैं 1 तारीख से स्टार्ट कर दूंगा। अभी टाइम है अपने पास, 2-4 दिन भी लेट कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाली है, ऑफलाइन में तो यहाँ पर ही होने वाला है मेरे एरिया पे। इनमें देखेंगे, अगर आए तो करेंगे, नहीं आए तो क्लोज रहेगा इस महीने में और हम ऑनलाइन पर कंटेंट अपलोड करेंगे। शॉर्टिंग के लिए ट्रेड देख रहा हूँ, आपके पास कोई है क्या ट्रेड? अभी मैंने आपको बाइंग का तो दिखा दिया, चलो इसमें मिल जाएगा शायद। ओपन करता हूँ, और ये शॉर्टिंग में मिल सकता है। बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड, 1 आवर में डाउन ट्रेंड तो रहेगा। अभी 15 मिनट में जाते हैं, 15 मिनट में रिट्रेसमेंट भी है, और ये इस तरह से लोअर लो फॉर्मेशन भी बना रहा है, फिर डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, तो चांस ज़्यादा है कि अपना टारगेट नहीं हिट करे, ऐसे हिट करा देगा। डब्ल्यू पैटर्न है, राइट, ये अवॉइड कर देंगे। एचएल देखेंगे, रीडर क्लोज। ये देखो मैंने पहले एनालिसिस नहीं किया है, आपके सामने कर रहा हूँ। तो रात को मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले, या फिर आप कुछ भी रैंडम स्टॉक बता सकते हो। अभी अप ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड में बाइंग का दिखा रहा है, ये मुझे आपको शॉर्टिंग के लिए ट्रेड दिखाना है। ग्राजिम, ग्राजिम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, ग्राजिम कुछ बेटर नहीं है ट्रेड के लिए, करता भी नहीं ग्राजिम में। ग्राजिम में बाइंग हो रही है, छोड़ दो। लाल पतले अब शायद यहाँ पर मिले तो ठीक है। 1 आवर शॉर्टिंग, 15 मिनट, ठीक है इसमें देखते हैं, मिला तो बेटर रहेगा। फोर्सफुली आपको ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। पर 15 मिनट, आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो लगा दो, मैं तो प्योर इंडिकेटर, मतलब प्योर प्राइस एक्शन ही देखता हूँ, कि जो भी होगा प्राइस एक्शन पे होगा। कोई भी इंडिकेटर सब कुछ वर्क करते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। हम्म, तो मैं एनालिसिस करता हूँ आपके सामने। चलो इसे शॉर्टिंग करेंगे, यहाँ पर बेरिस एनगल्फिंग है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये कहीं ना कहीं लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है, राइट। तो मैं पहले क्या करूँगा, सेल करूँगा इस वाले लो के नीचे, ये बेरिस एनगल्फिंग है ना यहाँ पर, और ये अपना सपोर्ट, कैंडल क्लोजिंग की बाकी है अभी। तो अगर मैंने कैंडल क्लोजिंग के वक्त एंट्री ली तो बेटर रहेगा। 36 मिनट ना, ये कैंडल अभी अभी स्टार्ट हुई है, तो 5 मिनट की कैंडल है, तो ये कैंडल क्लोज होने में कितना मिनट लगेगा? 5 मिनट लगेगा। तो लास्ट के 1 मिनट में यहाँ पर एंट्री कर सकते सेलिंग के लिए, वो भी कंफर्मेशन के साथ। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल गया कि चलो भाई बेरिस एनगल्फिंग है, बड़े टाइम पर में मार्केट डाउन ट्रेड है, मतलब लालपत लैब जो है वो डाउन ट्रेड में, 15 मिनट में भी डाउन ट्रेंड है, 1 आवर में भी डाउन ट्रेंड है, और 5 मिनट में मुझे बेरिस एनगल्फिंग भी मिल गया। लेकिन एंट्री कैंडल अभी लाइव है, तो क्लोजिंग के वक्त मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ। अभी के लिए नहीं, ये आपको वेट करना पड़ेगा 4 मिनट, 3 मिनट वेट पड़ेगा। यहाँ पर साइड में आपको टाइम दिखाई देगा अपने डेस्कटॉप पर।
सेकंड भी देखो, सेकंड में भी काम करता हूँ मैं। आप ना, आपको भी करना है, सेकंड्स में भी काम करना है। एक लास्ट के 20 सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें मैं एंट्री करता हूँ। हम वो हमारे प्रीमियम स्ट्रैटेजी है, जहाँ पर मैंने आपको कुछ बताया नहीं अभी तक। तो जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, मैं तब आपको बताऊंगा कि ये एडवांस कंसेप्ट है, इस पे आपको जल्दी एंट्री मिल जाएगी और एग्जिट भी मिल जाएगा। आपको कभी एग्ज़ाम देने के बाद बताऊंगा। आप एग्ज़ाम दे दीजिए, 2 एग्ज़ाम लेंगे हम। आप बताना कितने दिन का टाइम चाहिए, 5 दिन, 6 दिन का। 6 दिन के बाद हम ले सकते हैं, 5-6 दिन बाद। तब तक आपकी वीडियोस भी ख़त्म हो जाएगी, यूट्यूब की सारी वीडियोस देख लो सारी, एग्ज़ाम दे दो, स्कोरिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं एशियन पेंट की स्ट्रैटेजी दूंगा, उसमें आपको 80 to 90% का रेशियो मिल जाएगा प्रॉफिट का, विनिंग रेशियो। उसमें आप अच्छी तरह से स्विंग और पोजिशनल कर सकते हो, फ्यूचर का लॉट भी उठा सकते हो, स्विंग भी कर सकते हो इक्विटी में, राइट। अभी यहाँ पर डोजी बन रही है, तो ये जो पैटर्न है ना, इसका लो ब्रेक होना चाहिए। पैटर्न है ना, इसका लो ब्रेक होना चाहिए। कितना मिनट बाकी, 38, 20 सेकेंड्स। कोई खाई नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। वाच लिस्ट में भी रख लेता हूँ, मतलब वहाँ पर है, हाँ। तो अगर मुझे शॉर्टिंग करनी है ना, तो पहले अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है, और सबसे पहले सेल करना है इंट्राडे में। 40 सेकेंड्स। अगले वाले अभी कितने बाकी है? अभी देखो ये बेरी साइन दिखा रहा है, राइट। तो थोड़ा अपसाइड में जाने देते हैं और शॉर्टिंग करेंगे। और मुझे पता है सेकंड ट्रेड में मुझे पक्का लॉस होता है, लेकिन मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ शॉर्टिंग में कैसे प्रॉफिट कम करते हैं, या फिर बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं शॉर्टिंग में। अभी यहाँ पर देखो, टाइमिंग देखो। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मोबाइल पे देखो, लाल पत लैप है ना, वहाँ पर मैं सेल पे क्लिक करूँगा, रेडी रहूँगा। और यहाँ पर SLM है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट करना है, रेगुलर देखना है, मार्केट करना है। और यहाँ पर सेल किया है, रेड देखो, रेड कलर दिखाई दे रहा है। अभी लास्ट के 30 सेकेंड्स बाकी है। वन क्वांटिटी, मार्केट टाइप, इंट्राडे टाइप मार्केट है, कुछ मत करना। मार्केट में रखना है आपको, बस एक क्वांटिटी रखना है, रेगुलर में देखना है। और अभी 20 सेकेंड बाकी है, मैं अभी एंट्री लूँगा। स्वाइप टू, स्वाइप टू, सेल। सेल हो गया, ये रुक गई कैंडल, क्या मतलब है ना, डिमैट में कुछ ग्लिच है, देखना है। नहीं, ठीक है, ओके। कभी कभी चार्ट भी रुक जाता है, अपने डिमैट में ग्लिच हो जाता है। अभी देखो कि आपकी ऑर्डर पंच हुई या फिर नहीं, यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर देखो। ऑर्डर में जाओ, लाल पत लैब दिखाई देगा, पोर्टफोलियो में भी गए ना तो कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन में, यहाँ पर आपको पोजीशन भी दिखाई देगा, लाल पत लैब कितने प्राइस पे लिया आपने, 2340.05। तो इस प्राइस पे मैंने लिया, ये मेरी एवरेज प्राइस है। और मुझे इसमें लॉस कितना चल रहा है, ऊपर का मत देखो। पीएनएल कभी भी देखना नहीं आपको, कभी भी आप ट्रेड करोगे तो पीएनएल बिल्कुल भी मत देखो। अगर पीएनएल देखा तो आप एग्जिट कर जाओगे, और आप प्रॉफिट लॉस देखोगे और डर जाओगे। इसलिए कभी भी एंट्री के बाद पीएनएल नहीं देखना है, चार्ट देखना है। क्या देखना है? चार्ट देखना है। जो भी बताएगी कैंडल बताएगी, पीएनएल नहीं बताएगा। तो यहाँ पर अगर मुझे देखो, यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, लाल पत लैप। और लाल पत लैप में मुझे 1.5 रुपये का लॉस हो रहा है। तो मैं अभी क्या लगाऊंगा, सबसे पहले स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना है, एंट्री प्राइस देखनी है सबसे पहले। एवरेज कितना है, 2340.05। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं शॉर्ट पोजीशन पर क्लिक करूँगा। शॉर्ट पोजीशन, पहले आपने बाय में लॉन्ग पोजीशन लिया था ना, अभी शॉर्ट पोजीशन पर क्लिक करूँगा। और कहाँ पर मेरी एंट्री प्राइस थी, ऑर्डर में भी दिखेगा, एवरेज प्राइस 2340.05। पोर्टफोलियो में भी दिखेगा, पोजीशन में 2340.05। तो मेरा अपना क्रॉसियर है ना, वहाँ पर लेके जाऊँगा जहाँ पर एवरेज प्राइस थी, 23424241। बहुत नीचे ले लिया क्या मैंने, आपको बता रहा हूँ ना।
4003, यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया है। एक दो पैसा आगे पीछे हुआ कोई दिक्कत नहीं, एक्यूरेट चाहिए ऐसा कुछ नहीं। अभी ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न के ऊपर मेरा एसएल रहेगा। अभी कितना एसएल बैठ रहा है? 0.43, ये बड़ा बड़ा रहेगा मेरा एसएल। और सबसे पहले मैं एसएल लगा लूँगा वाले बल के ऊपर। 0.45 कितना आ रहा है मेरा एसएल? 235047। तो मैं 50 रख सकता हूँ। 235050। तो मैं क्या करूँगा, जो लालपत का जो शेयर है उस पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पर देखो ब्लू कलर में एग्जिट दिखा रहा है, पहले रेड कलर में एग्जिट दिखा रहा था क्योंकि मैंने बाय किया था। राइट, अभी हमने ब्रोकर से उधार लिया है, हमारे पास ये शेयर नहीं है। राइट, तो मैं यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक करूँगा। पहले लालपत लैब पर क्लिक करो, एग्जिट पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद पहले क्या दिखाई दे रहा था आपको? बाय। आपको पहले क्या दिखाई दे रहा था? बाय करते वक्त बाय दिखाई दे रहा था जब हम पहला शेयर लिया था। राइट, अभी क्या दिखाई दे रहा है? हमने पहले बाय कर लिया है, अभी आपको, मतलब हमने पहले शेयर सेल कर लिया है, अभी आपको बाय दिखा रहा है। तो यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको सीधा क्या करना है, लाल पर लैब पर क्लिक कीजिए, एग्जिट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सीधा एसएलएम पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर ऊपर देखिए रेगुलर है, इंट्राडे है, एसएलएम है। और एसएलएम में आपकी जो एसएल प्राइस है 10 रुपये का यहाँ पर लॉस हो सकता है, वो देखो। और यहाँ पर मेरा 2350.50 वो एसएल रखना है, 2350.50। राइट, ये मैंने ट्रिगर में रख दिया और यहाँ पर स्वाइप टू सेल दे दिया। ऑर्डर प्लेस हो चुकी मेरी, क्लोज। अभी मैं देखूंगा कि मेरा एसएल लगा है या फिर नहीं। ऑर्डर में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, ओपन में देखो मेरा एसएल कहाँ पर था, ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट नीचे गिरेगा ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो मेरा एसएल ऊपर रहेगा 2350। तो 2350 का यहाँ पर मोबाइल में आपको एसएल दिख रहा होगा 2350.50। राइट, तो मेरा एसएल लग चुका है। अभी मुझे टारगेट का सोचना है। एसएल अगर हिट हुआ तो अपने आप ये ट्रिगर ऑर्डर है ना एक्सेप्ट हो जाएगी। देखो चलो, ऑर्डर अगर हिट हुआ ना, दिखाता हूँ, टारगेट का सोच छोड़ दो। यहाँ पर अगर हिट हुआ तो बेस्ट है, नहीं हिट हो तो भी चलेगा। हाँ, टारगेट तब तक सोचते हैं जब तक कैसे हिट होता है ना, तब तक ये अपने आप निकल जाएगा। आप देखो, सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ तब तक। यहाँ पर देखो, अगर मेरा 0.45 का एस है तो मुझे टारगेट कितना रखना है? 1:2। मतलब मैं 1% का टारगेट रख सकता हूँ, इतना। तो पास में भी देखना है आपको। देखो यहाँ पर सपोर्ट है, तो सपोर्ट के आसपास ही ये आ सकता है, अगर नीचे गिरा तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट दे सकता है। राइट, तो चांसेस ज़्यादा है कि एस एल हिट हो, क्योंकि बड़ी कैंडल बनी है मारा बुजू, वो भी सपोर्ट पे। चाहे कोई ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ पर हमने बेरी सिंगल पिन पर लिया था। मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, कमी से में हमने प्रॉफिट लिया था, लेकिन सेकेंड ट्रेड आपका हमेशा रिवेंज रहेगा, इतना हमेशा याद रखना। और सेकेंड ट्रेड करने की ज़रूरत है आपको, तो क्वांटिटी आपको क्या करनी है? मिनिमाइज करनी है। कैसे करने है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? सेलिंग में ऐसे लग गया, टारगेट कैसे लगाने हैं अभी अभी वो बताओ। चलो टारगेट भी बताता हूँ। टारगेट मैंने कहाँ पर लगाया? 0.1%। हाँ, 1% का मैंने टारगेट लगाया, तो कहाँ पर आ रहा है मेरा टारगेट? यहाँ पर आ रहा है 2316.25 तो मैं सीधा अपने पोर्टफोलियो में जाऊँगा, पोजीशन में जाऊँगा, लालपत लैब पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिमिट पर क्लिक करना है। कहाँ पर? लिमिट पर। जब भी आपको टारगेट लगाना है तो लिमिट क्लिक करना है, जब भी आपको एस एल लगाना है तब एस एल एम पर क्लिक करना है। लिमिट पर टारगेट लगता है ना, तो लिमिट पर क्लिक करो और टारगेट पर यहाँ पर लिखो ऊपर के कॉलम में 2316.25 लिख दो बस, और स्वाइप टू सेल बोल दो। देख लो आपने ऑर्डर रेगुलर है क्या? ओके। क्वांटिटी 1 है क्या? ओके। टारगेट मैंने 2316.25 लगाया क्या? ठीक है। इंट्राडे है क्या? ओके।
लिमिट ऑर्डर मतलब टारगेट ही लगा रहा हूँ क्या? ओके, के बाद स्वाइप टू बाय। अभी मेरा टारगेट भी लग गया। अभी कहाँ पर दिखाई देगा बताओ? कहाँ पर दिखाई देगा आपको? अभी तो पढ़ा है आपको, बताओ। नहीं बता, मैसेज देखो क्या? ऑर्डर में। ओके, ऑर्डर में जाता हूँ। ऑर्डर में कहाँ जाना है? ऑर्डर में कहाँ जाना है? बताओ जल्दी, किसका वेट करूँ? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना मोबाइल की? सिर्फ मोबाइल की दिखाई दे रही है क्या? लैपटॉप की नहीं दिखाई दे रही? लैपटॉप की भी है। ये बता नहीं रहा, क्या समझो? में आपको समझ में नहीं आया? नहीं, ऑर्डर में जाना है, ओपन में जाना है। ओपन में जाओ। ओपन में जाने के बाद यहाँ पर देखो, ट्रिगर पेंडिंग, इसका मतलब आपका एसएल लग चुका है, वो भी बाय का दिखा रहा है। और लालपत लैब 2316.25 जो ओपन दिखा रहा है ना, वो आपका टारगेट है। क्या है? टारगेट है। और जो ट्रिगर पेंडिंग दिखा रहा है वो क्या है आपका? एसएल है। ठीक है। अगर आपने एसएल और टारगेट लगा दिया तो खुद पे बिलीव करो, सेटअप पे बिलीव करो और वेट करो। एक तो एसएल हिट होगा, एक तो टारगेट हिट होगा। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया तो आप प्रॉफिटेबल हो। अगर आपने डिसिप्लिन ब्रेक किया तो आप लॉस में हो। यही रीज़न है कि आप लॉस में जाते हो। आप मतलब सब लोग, आपको नहीं ब्लेम कर रहा, सबको बोलो। तो बोलोगे हमें हमें बोल रहे हो। चलो, एसएल हिट होगा तो बेटर रहेगा, ताकि आपको पता चले कि एसएल कैसे हिट होता है। ठीक है? अभी कमिंस इंडिया में क्या हुआ किसे पता? जिस दिन आपने प्रॉफिट निकाला वो ट्रेड क्लोज कर दो। उसके बाद आप फोमो में रहोगे, फियर ऑफ मिसिंग। फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब अरे यार इतना ऊपर गया था, अगर मैंने होल्ड किया होता तो इतना प्रॉफिट होता, अगर मैंने इतनी क्वांटिटी ली होती ना, 200 क्वांटिटी, तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाता। तो फोमो है, वो नहीं मिलेगा कभी। आप फोमो छोड़ दो, जितना मिला ना उतने में सेटिस्फाई रहो। नहीं तो बोलते रहोगे अरे कल कमिंस इंडिया में मैंने 2 क्वांटिटी ली थी लेकिन मुझे प्रॉफिट इतना मिला, अगर मैंने 200 क्वांटिटी ली होती ना, अगर मेरे पास फंड होता ना, तो मैं इतना प्रॉफिट कमा लेता कल के दिन। तो ये गलत बात है। ऐसा माइंडसेट रहेगा तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनो। ठीक है? माइंडसेट कैसा रखना है? जितना मिला उतने में सेटिस्फाई रहो। अपना टारगेट हिट हुआ ना, एग्जिट करो। राइट? इंटरनेट भी मेरा खत्म हो रहा है। वेट करना है क्या? देखना है चार्ट? ओपन में जाना है, राइट? ओपन में देखना है टारगेट एसएल, अल्पत लैब। और जब भी आप अपना टारगेट और एसएल लॉजिकली लगाओगे ना, तो आपके ज़्यादा चांसेस है कि वो हिट नहीं होगा। कि वो हिट नहीं होगा, क्यों नहीं हिट होगा? क्योंकि आपने लॉजिकली सोचा है कि इस वाले पैटर्न के ऊपर लगाऊंगा, यहाँ पर लगाऊंगा। ये लॉजिक है कहीं ना कहीं। यहाँ पर ही क्यों मैंने ऐसा लगाया, ये लॉजिक है। यहाँ पर ही मैंने क्यों टारगेट लगाया, ये पी लॉजिक है। तो लॉजिक देखो, बिना लॉजिक के ट्रेड नहीं किया जाता। आई होप कि आपको 1 घंटे में पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे एंट्री करनी है, कैसे सेटअप ढूंढना है, कैसे टारगेट लगाना है, कैसे ऐसे लगाना है, क्या क्या डिसिप्लिन फॉलो करने हैं, कब एंट्री लेनी है, क्यों एंट्री लेनी है, रीज़न क्या है, सब कुछ आपको पता चल गया होगा आज के सेशन में। और एक मिनट में सिल्वर भी देखना चाहता हूँ। आपके पास टाइम है ना? बताओ ज़रा कमेंट बॉक्स में।
सिल्वर एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि सिल्वर में प्रॉफिटेबल हो तो इस करने की ज़रूरत है। ओके, 1% प्रॉफिट में, बढ़िया। इक्विटी में काम करो स्टार्टिंग में, कोई घाई नहीं हमें जल्दी प्रॉफिट कमाने की। आराम से काम करो, कहीं जाने वाला नहीं मार्केट। अगर आप 100 साल, 200 साल, 150 साल भी बाद भी आओगे ना, तो यहाँ पर ही मार्केट है। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, आप जाने वाले हो। अगर आपका टारगेट और ऐसे लग गया, तो बिल्कुल भी मॉडिफाई मॉडिफाई मत कीजिए। गलती हुई है, एक्सेप्ट करो। अगर गलती से आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दिया ना, तो एक्सेप्ट करो, लेकिन डिसिप्लिन बिल्कुल भी ब्रेक मत करो। मुझे बोलते थे कि अरे, तुझे पता है ना कि तेरा जो एस एल गलत लगा है, तो तू एस एल मॉडिफाई कर लेना। नहीं, मेरी गलती हुई, मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं क्यों स्टॉप लॉस मॉडिफाई करूँ? शायद मैं सही भी हो सकता हूँ, राइट। एक बार मैं ना नेटवर्क स्विच कर लेता हूँ। आवाज़ आ रही सबको? यस और नो? ओके, समझ में आया? ओके, टाइम है, टाइम है, टाइम है। चलो, देखते। वेट करो, पेशेंस रखो, सोचो मत कि क्या होने वाला है। ये देखो कि आपने जो सेटअप लिया है वो सही है, और मुझे सिर्फ वेट करना है। यहाँ पर 90% पेशेंस है, पेशेंस साइकोलॉजी, और 10% स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास ये नहीं है, तो ये 10% की स्ट्रैटेजी कुछ काम की नहीं है। और ये अपना ब्रेकडाउन का सेटअप नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। वो जो पहला सेटअप था ना, वो सपोर्ट का सेटअप था, जो मैंने आपको कम्युनिटी इंडिया में बताया। सपोर्ट पर भी प्रॉफिट बनता है, ब्रेकडाउन पर भी बनता है, चार्ट पैटर्न पर भी बनता है, इंडिकेटर पर भी बनता है, स्विंग में भी बनता है, पोजिशनल भी बनता है, प्लेसमेंट में भी बनता है। लेकिन आपको आता क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में भी बनता है, फ्यूचर में भी बनता है, स्कैल्पिंग में भी बनता है। स्कैल्पिंग में मुझे ट्रस्ट नहीं है, लेकिन कह रहा हूँ कुछ लोग कमाते हैं। 0.1%, 0.01% लोग पैसे कमा लेते हैं स्कैल्पिंग में। कितना सच है वो मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर के लोग कमा लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। इंडियन लोगों के ऊपर मुझे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट एडवर्टाइजिंग बहुत गलत करते हैं, और ये वगैरह बहुत ज़्यादा कुछ दिखाते हैं अलग, और करते कुछ अलग ही है। इसलिए मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं। देखना है तो बाहर के लोगों के कंटेंट देखो, वहाँ पर वो लोग जेन्युइन नॉलेज देते हैं। यहाँ पर हमारे इंडियन लोगों के एक्यूरेसी 90%, 60%, 90%, 80%, 95%, 100% रहती है। और बाहर लोगों की एक्यूरेसी 50%, 60% रहती है, 45% रहती है। फिर भी यह प्रॉफिटेबल है। और ये जो 90% वाले, 95% वाले होते हैं ना, 100% वाले, ये उनसे भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इंडियन लोग हैं ना। और बाहर के लोग कब से ट्रेड करें, जब हमें मार्केट लॉकडाउन के बाद पता चला। हमसे पहले भी मार्केट कर रहे हो, तो वो गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, हमारे इंडियन वाले सही सही लोग होंगे। इसलिए हम इंडियन लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। गाड़ी बंगला देखो और उनका कोर्स ले लो, उनके वीडियोस देखो, उनके प्रॉफिट देखो। किसी के प्रॉफिट देखने से हमारे घर में पैसा नहीं आएगा। खुद काम करो, खुद कमाओ। हमें खुशी मिलती है किसी का प्रॉफिट देखकर, वो खुशी मत देखो। उससे आपका क्या फ़ायदा होने वाला है? मेरा तो कुछ फ़ायदा नहीं, मैं किसी का प्रॉफिट भी नहीं देखता। हाँ भाई, तू लाख रुपया कमाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं उसको, उससे। शायद आपका टाइम वेस्ट हो सकता है आज, और क्यों हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वाला इसका साइडवेज जोन है। दिखाओ। तो मैं थोड़ा फीका कर देता हूँ। ये कभी कभी आपको बाद में भी पता चल सकता है, ठीक है। वाइट। ओके, ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है।
लेकिन टेम्पररी आज के दिन ये साइडवेज दिख रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। और जो मैंने अभी मोबाइल पे लगाया ना, उसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं है, आप पीएनएल की तरफ मत देखो। वहां पर देखोगे, अरे 4 रुपया, अरे 10 पैसा, अरे 5 पैसा। कभी भी चार्ट देखना है। टारगेट ऐसे लगा दो और चार्ट देखो। बड़े टाइम फ्रेम में 15 मिनट में देखते हैं। ठीक है। थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन जोन में है। ट्रेंड डाउन ट्रेंड है इसका। इतना तक पक्का है। और लॉजिकली हमने ऐसे लगा, इसलिए जल्दी ऐसे लेट भी नहीं हो रहा। अगर कुछ न्यूज़ आई, पॉजिटिव न्यूज़ आई, तो शायद ये अपना ऐसे लेट करा दे। हिट होगा तो एक्सेप्ट करो और निकल जाओ, अगले दिन आएंगे। अगले दिन सेटअप मिला तो काम करेंगे, नहीं मिला तो अवॉइड करेंगे। किसी को कमेंट्स इंडिया देखने की ज़रूरत है क्या? और हाँ, विप्रो लेना तो ले लो लॉन्ग टर्म के लिए। बढ़ेगा ये लॉन्ग टर्म में। हाँ चलो, इससे लेट हो सकता है शायद। चल क्या वेट करते हैं। ओके, ऐसे लेट हो चुका है। और यहाँ पर लॉस दिखा रहा है 0.70%। ठीक है। तो मुझे अभी कहाँ पर जाना है? ऑर्डर में जाना है। ऑर्डर में फिर से ओपन में जाना है। ओपन में देखना है, अरे यहाँ पर तो टारगेट प्राइस तो लगी हुई है मेरी, तो इससे कैंसिल करवा दो। यस। सब निकल गया। अभी एग्जीक्यूटेड में देखो। ओके, मैंने लाल पत लैप लिया था इस टाइमिंग को, उसके बाद पहले सेल किया था, फिर बाय किया था, फिर मैंने अभी सेल कैंसिल किया, तो ये यहाँ पर कैंसिल दिखा रहा है। अभी सब कुछ कंफर्म है। फिर उसके बाद अपना मोबाइल क्लोज कर दो। समझे? ट्रेडिंग हो गई ना? स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, एग्जिट कर दो अभी। ये चार्ट मेरे कुछ काम का नहीं है। ये भी कुछ काम का नहीं है। ये भी कुछ काम का नहीं है। हाँ, ये गूगल मीट काम का है, क्योंकि आपके साथ मीटिंग चल रही है। बस। अभी शांत बैठ जाओ, दूसरे काम पे लग जाओ। अभी मार्केट के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं। छोड़ दो। थोड़ी देर काम रहो। और सब कुछ हो जाने के बाद, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद, आपको जर्नल लिखना है। कब? 3:30 बजे बाद मार्केट क्लोज होता है ना? मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आपको जर्नल में लिखना है, किस सेटअप पे आपने बाय किया, क्यों बाय किया, कौन से टाइम पर बाय किया, कितनी क्वांटिटी बाय की, क्या रीज़न था, क्या गलती हुई, प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ। और उसके बाद ऐसा आप जर्नल हर दिन मेंटेन करोगे। जिस दिन आप ट्रेड करोगे, 1 महीने भर का आपके पास एनालिसिस आएगा। 30 डेज का, ठीक है। सॉरी, 10 दिन का नहीं, 30 डेज का। और उसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपने लॉसेस में गलतियाँ की। अगर आपको 10 लॉस हुए इस महीने में और 10 प्रॉफिट हुए, तो यहाँ पर 10 गलतियाँ कौन सी की, और यहाँ पर 10 प्रॉफिटेबल कंसेप्ट कौन से फॉलो की। जो भी गलतियाँ है वो अवॉइड करो। जो भी प्रॉफिटेबल आपने कंसेप्ट फॉलो किए, उन्हें फॉलो करो। गलतियाँ कम करते जाओ। और जो हमारा सेटअप था जहाँ पर हमने बाय किया था, उसे बढ़ाते जाओ। तो ये बढ़ना चाहिए, ये कम होना चाहिए। एक गलती आप बार बार करोगे, कोई भी करेगा तो उसे मूर्ख कहा जाएगा। और एक गलती से कोई सीखेगा तो होशियार बनता है। ठीक है। अगर आपको पता है आप ऑप्शन में हर रोज लॉस कर रहे हो, हम मैं हो कोई भी हो, तो हम कहीं ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो एक गलती बार बार मत दोहराओ। ठीक है। समझ में आया सबको क्या कहना चाहता हूँ मैं? यस और नो? क्या सीखने को मिला आज के दिन, बताओ ज़रा मैसेज में। माइक ऑन करके बताओ। क्या सीखने को मिला 1 घंटे के लाइव ट्रेड में? बताओ फटाफट। सेल टारगेट। और
एसएल टारगेट तो अपना टेक्निकल है, ठीक है। आगे बताओ। ये टारगेट एसएल, सेटअप, और हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, और ये तो टेक्निकल था। टेक्निकल छोड़ के और बताओ। जैसे मैंने आपके सामने लाइव ट्रेड किया, आप बताते रहो, मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इसे लगाना कितना ज़रूरी है। अगर नहीं लगाया तो क्या होगा? लॉस होगा, और लॉस बड़ा हुआ तो फिर से मार्केट में नहीं आओगे, राइट। तो एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट बाद में, टारगेट इज सेकेंडरी, एसएल इज प्राइमरी। डिसिप्लिन फॉलो कैसे करें, राइट। जैसे मैं आपके साथ बातें कर रहा था ना, अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन लेता ना, इतने में मेरा कैपिटल वाइप आउट भी हो जाता। तो मैं ऑप्शन कभी भी लाइव नहीं करता कि चलो हाँ मुझे इतना प्रॉफिट हो, ऐसा नहीं करता मैं। हाँ, मैं पेपर ट्रेड करके दिखाता हूँ। मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मुझे दिखाने की क्या ज़रूरत है? मैं खुद के लिए कमा रहा हूँ ना। ऑप्शन भी कर लेता, लेकिन लॉस क्यों कर लूँ मैं? ठीक है। तो अगर आप प्रॉफिटेबल हो ना, तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बताओ भी मत कि आप मार्केट कर रहे हो। काम करो अपना बस। हर रोज़ काम करो। जिस दिन बैंक बैलेंस पड़ेगा ना, तब अपने आप दिखेगा। बैंक बैलेंस में आएगा तब। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। सर एसएल को चेंज बहुत, एसएल को चार्ज बहुत लगता है। चार्ज लगता है, ऐसा आपको लगता है क्योंकि आप टारगेट कम लेते हो। हमें तो चार्ज चार्ज कुछ नहीं लगता। अब मेरा ऑप्शन में 60-70 रुपया, 75 रुपीज़ चला जाता है, लेकिन कुछ लगता ही नहीं मुझे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अगर 700-800 रुपया एक लॉट पे निकल जा रहे, और दो लॉट पे मैं 2000-15,000 निकाल, दो नहीं, 2000-3000 निकाल रहा हूँ, तो 70 रुपये 75 रुपये देने में क्या प्रॉब्लम है मुझे? चार्ज तभी आपको बड़ा लगेगा जब आप प्रॉफिट छोटा लोगे, या फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता होगा। जब भी आप कुछ काम कर रहे हो ना, अभी कोई बिजनेस करने वाला आदमी कैसा होता है पता है आपको? अगर किसी का, जस्ट एग्जांपल के लिए, पार्ले जी का बिजनेस है, ठीक है। अभी उसको बेचना है, 5 रुपए का है, बेचना है। अब ये बोलेगा अरे यार, ट्रैवलिंग में मुझे 2 रुपए का खर्चा लग जा रहा है, पार्ले जी मुझे पास में बेचना है, इसका ये 3 रुपए में बन रहा है, मतलब 2 रुपए में बन रहा है, मुझे प्रॉफिट 3 रुपए मिलने वाला है, लेकिन 2 रुपए कॉस्टेज में निकल जा रहा है, चला जा रहा है। तो इस पर आइडिया लगाना पड़ेगी। अगर वो एक पार्ले जी भेजेगा 2 रुपए कॉस्ट के हिसाब से, उसको बचेगा क्या? तो बल्क अमाउंट में बेचेगा तो क्या होगा? ये जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको लॉट नहीं बढ़ाना, ठीक है, नहीं तो आप लॉट बढ़ा दोगे। तो प्रॉफिट ऐसा निकालो कि उसमें आपका चार्ज भी निकल जाए, चार्जेस, और प्रॉफिट भी आपके हाथ में आए। अगर ये फंडा आपको समझ में आ गया, तो आप प्रॉफिटेबल हो, और आप चार्जेस कितना भी बने कोई दिक्कत नहीं। ओवर ट्रेड में भी ज़्यादा चार्जेस आते हैं, हाँ, ऐसा नहीं। ओवर ट्रेड में भी चार्जेस ज़्यादा जाते हैं, तो आपको याद रखना है। ओवर ट्रेड बिल्कुल भी मत करना। एक ट्रेड, और मैक्स टू मैक्स सेकंड ट्रेड, वो तो मैं करता भी नहीं। सेकंड ट्रेड में भूल ही जाता हूँ। कभी कभार किया तो किया, 1-2 महीने बाद एक आध ट्रेड किया तो किया, लेकिन मुझे पक्का पता है कि सेकंड ट्रेड में मुझे लॉस होता है। मैं कितना भी प्रॉफिटेबल रहूँ, मुझे सेकंड ट्रेड लॉस में जाता है। तो मैं क्यों करूँ? तो जब जब मैं डिसिप्लिन ब्रेक करता हूँ, लॉस होता है। चार्जेस कुछ ज़्यादा नहीं है, हमारा सेटअप में कुछ गलतियाँ हैं, ठीक है। चलो, तो चलो काम की बात पर आते हैं। और कुछ पूछना है आप बताओ ज़रा। आज के दिन बस इतना ही लाइव सेशन में। और अगले महीने ऑफलाइन बैच अलग है। अगर कोई है नियर का जिनको ऑफलाइन बैच लगानी है तो आ सकता है। अ, और जिनको ऑनलाइन बैच अटेंड करनी है, तो अगले महीने ज्वाइनिंग कर सकता है। ज्वाइनिंग के लिए मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर आपने किसी को बुलाया अपने क्लास में, तो पर पर्सन मैं उनको 1000 रुपीज़ दूंगा मेरी तरफ से। क्यों? क्योंकि उस पैसे से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर लॉस भी हुआ तो वो आप क्या बोलोगे कि, नहीं, आप क्या बोलोगे कि अरे गए तो मेहनत के थोड़ी गए, सीखने के लिए गए ना, अमोल सर ने दिए थे। नाइट का लेक्चर आइस का सर,
नाईटला तुम्ही सांगा घ्यायचा की नाही घ्यायचा. आप बताओ आज नाइट को लेक्चर लेना है या फिर नहीं. लेने की ज़रूरत है. वैसे सुबह तो एक लेक्चर हो चुका है लाइव ट्रेड का. अगर आपको लगता है लेना है तो लेंगे. हाँ? आज छुट्टी. ठीक है ठीक है, आज छुट्टी. आज के दिन बस इतना ही लेंगे फिर. ठीक है. और जब भी आप ट्रेड करोगे ना तो अकेले बैठो, दोस्तों के साथ किसी को दिखाने के लिए बिल्कुल भी मत बैठो. मैं अभी अपने रूम पर बैठा हूँ ना, तो यहाँ पर मेरे पास में कोई नहीं है. अभी सिर्फ आप हो. क्योंकि मैं जब ट्रेड करता हूँ ना तो अकेला रहता हूँ, फ़ोन साइलेंट रहता है, किसी का कॉल वगैरह रिसीव नहीं करता. अभी बीच में मुझे कॉल भी आए, लेकिन सारे मैंने कट कर दिए. राइट. तो वो भी क्यों कट किया? क्योंकि अपना क्लास चल रहा था. ऑप्शन करता तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं उठाता. ठीक है. तो अकेले बैठो, अकेले ट्रेड करो. किसी को दिखाओ मत कि आज आपको लॉस हुआ है, आज प्रॉफिट हुआ है. अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो सामने वाला खुश होगा और बोलेगा चलो पार्टी करते हैं. अगर आपको लॉस हुआ तो अरे यार तू मार्केट में लॉस कर लेता है, क्या काम करता है ऑप्शन ट्रेड. तो हर रोज प्रॉफिट नहीं होता. वो सामने वाला गधा है, वो समझ उसको समझ में नहीं आएगा. ठीक है. तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा. चलो बस आज के दिन इतना ही लेंगे. और कुछ आपको सीखना है तो मुझे ग्रुप में ज़रूर बताना या फिर पर्सनली मुझे मैसेज करना. मैं आपके क्वेश्चन के ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा. और आज का जो लाइव सेशन है वो भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर. कल का भी अपलोड किया है, आज दोपहर तक आधे घंटे तक आ जाएगा आपके पास. ठीक है. और डीमैट अकाउंट यूज़ कीजिए. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे बता देना. ठीक है. आज के दिन बस इतना ही. और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में. चलो बाय बाय. एग्जिट.